हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी फॉर यूपीएसआई। जी हाँ दोस्तों, आज हम हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यूपीएसआई में पूछी जाती है और आप इस हिंदी सेक्शन में अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हिंदी में हम जानेंगे भाषा। आखिर भाषा क्या होती है? हम अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे मुझे चॉकलेट दीजिए, तो ये क्या होगी? भाषा होगी। और भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक, पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। जब हम किसी भाषा को मुंह बोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक। और जब किसी भाषा को हम कागज पर लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित कहते हैं। तो भाषा क्या होती है? हम अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे मुझे चॉकलेट दीजिए, इसके दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। मुंह से बोलकर मौखिक, कागज पर लिखकर लिखित। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अगला है ध्वनि। तो दोस्तों अब है ध्वनि। तो दोस्तों अब ध्वनि के बारे में जानते हैं। बोलते समय जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। बोलते समय जो आवाज मुंह से निकलती है उसी को ध्वनि कहते हैं। और अक्षर, कागज पर जो लिखा जाता है उसे अक्षर। अब जैसे इस कागज पर जो हमने लिखा है ये सब अक्षर के माध्यम से लिखा है, तो ये सब क्या है? अक्षर। अब दोस्तों बात करते हैं उच्चारण स्थान की। ध्वनि मुंह के विभिन्न भागों से निकलती है, इन भागों को उच्चारण स्थान कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? जब हम बोलते हैं तो जबान हमारे मुंह के विभिन्न भागों से टकराती है, जैसे तालव्य, कंठ, दंत, ओष्ठ। तो इन भागों को हम क्या कहते हैं? इन भागों को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। लिप क्या होती है? नेक्स्ट अगला है लिपि। तो दोस्तों लिप क्या होती? अगला है लिपि। तो दोस्तों लिप क्या होती है? हिंदी को जिस संकेत में लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी को जिस संकेत में लिखते हैं, जिस स्टाइल में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। ऐसे ही अंग्रेजी की होती है रोमन और उर्दू की क्या होती है? फारसी। हिंदी की होती है देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की होती है रोमन और उर्दू की होती है फारसी लिपि। तो दोस्तों हमने हिंदी में सबसे पहले भाषा के बारे में जाना। भाषा में क्या जाना? हम अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। जैसे मुझे चॉकलेट दीजिए। भाषा दो प्रकार की होती है, एक लिखित और एक मौखिक। मौखिक जो मुंह से बोली जाए और लिखित जो कागज पर लिखी जाए। बोलते समय जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं और कागज पर जो लिखा जाता है उसे अक्षर कहते हैं। उच्चारण स्थान। ध्वनि मुंह के विभिन्न भागों से निकलती है, इन भागों को उच्चारण स्थान कहते हैं। लिपि। लिपि हिंदी को जिस संकेत में लिखते हैं उसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी को हम किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी को हम रोमन लिपि में लिखते हैं और उर्दू को हम फारसी लिपि में लिखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये सब बहुत ही आसान भाषा में बताया है। तो दोस्तों हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया। आप इतनी आसान भाषा में किसी भी बुक में या किसी भी गाइड में नहीं पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं अगली भाषा और बोली के बारे में पढ़ते हैं। तो भाषा और बोली क्या है और उनमें अंतर क्या होता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। किताब की भाषा को, बहुत ही आसान भाषा में इसको समझिए, किताब की भाषा को भाषा कहते हैं और घरेलू या घर की भाषा को बोली कहते हैं। तो भाषा और बोली में अब अंतर आप जान चुके होंगे। किताब की भाषा को भाषा कहते हैं और घरेलू या घर में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। जैसे मुझे पानी दीजिए, ये भाषा होती है। ये होती है भाषा। भाषा क्या होती है? मुझे पानी दीजिए। और बोली क्या होती है? हमरा को पानी दे दो। ये घरेलू भाषा होती है। तो आप भाषा और बोली में अंतर जान चुके होंगे।
अब बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण हम शुद्ध बोल सकें और लिख सकें, इसके लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, हिंदी को शुद्ध लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। अब हिंदी को हम शुद्ध बोल सकें और लिख सकें तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा व्याकरण से। वो व्याकरण से हमें पता चलेगा। जैसे मोहन खाती है, तो ये क्या है? ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। मोहन खाती है, होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था मोहन खाता है। होना चाहिए था दोस्तों मोहन खाता है, ये शुद्ध होता। तो इसमें जो खाता है और खाती है, इसका जो डिफरेंस बता रहा है, खाता है और खाती है का जो डिफरेंस बता रहा है, जो डिफरेंस पता चल रहा है, किससे पता चल रहा है? ये हमें पता चलेगा दोस्तों व्याकरण से। तो व्याकरण क्या होता है? हम शुद्ध बोल सकें और लिख सकें, इसके लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं हिंदी व्याकरण के भाग की। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण के 4 भाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा चिन्ह विचार। ये हिंदी व्याकरण के 4 भाग होते हैं और इन्हीं भागों को पढ़ने के बाद हमारा हिंदी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, यूपीएसआई हिंदी की ये थी पहली क्लास। अब हम अगले वीडियो में बात करते हैं हिंदी का पहला भाग वर्ण विचार के बारे में। इसी में हम बात करेंगे वर्णमाला की और इसी में हम बात करेंगे स्वर, व्यंजन। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।